दोस्तों, आप सभी को द VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर हम लोग ऊर्जा पर बात करेंगे कि ऊर्जा क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत भी एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा, एक मिनट बच्चा, लीड हमारा ज्यादा है, इसमें पड़ गया है। सो सॉरी सर, कुछ मेरे चेहरे पर भी पड़ गया है। वैसे भी तो हम काले ही हैं, थोड़ा और काले हो गए होंगे। चलिए, तो कहीं अगर पड़ गया है तो आप लोग हंसे मुस्कुराएं। तो बच्चा, ऊर्जा क्या होती है? कार्य, परिभाषा लिख देते हैं कि कार्य करने की किसी वस्तु में जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। बच्चों, एक एक कंसेप्ट को समझाना दिया तो कहना, सफलता तेरी कदमों के नीचे न झुका दिया तो कहना। बच्चों, आराम से देखना, हर चीज के यहाँ समस्याओं का सावधान मिलेगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। फिर इसका मीनिंग देखो, अभी हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक है चुन्नू और दूसरा है मुन्नू। चुन्नू मुन्नू दोनों के सर पे 20 केजी का टोकरी रख दिया गया है। 20 केजी चुन्नू के सर पे, 20 केजी मुन्नू के सर पे। दोनों को बच्चों 100 मीटर की दूरी पे जाना है। चलो, ये भावन है, यहां पे पहुंचाना है। चुन्नू पहुंचा दिया, लेकिन इसको पहुंचाने में यहां से गया, आगे बढ़ा, यहां टोकरी पहुंचाया, तो इसको लग गया करीब करीब मान लेते हैं कि 15 मिनट का समय। जब मुन्नू गए बच्चों, यहां से सेम 100 मीटर की दूरी कवर किया, टोकरी को वहां पहुंचाया, तो उसको लग गया करीब करीब 30 मिनट। अब बताइए किसके पास कार्य करने की क्षमता ज्यादा है? चुन्नू भी 20 केजी की वस्तु लिए हुए सर पे, मुन्नू भी 20 केजी का ही सर पे लिया हुआ, लेकिन चुन्नू 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर लिया, जबकि मुन्नू 100 मीटर की दूरी 30 मिनट में किया। तो इन बातों से स्पष्ट होता बच्चों कि मुन्नू को समय ज्यादा लगा 30 मिनट, जबकि चुन्नू को 15 मिनट लगता है। मतलब चुन्नू के पास कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, ये ज्यादा फास्ट से काम कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो ये था आपको बच्चों कार्य करने की क्षमता। आज रखना कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा एक प्रकार के कार्य ही है और कुछ नहीं। ऊर्जा एक प्रकार के कार्य ही है। खाली ऊर्जा से हमें ये पता चलता है कि उसके पास करने की क्षमता, कार्य की करने की क्षमता क्या है उसके पास, किस कैपेसिटी के आधार पे, कितना एनर्जी से वो काम कर रहा है। जैसे यहां राम है और रहीम है, तो राम एक कोई तालाब है और एक कोई बच्चों सेम तालाब है, तालाब की लंबाई चौड़ाई मोटाई सेम। रहीम इस तालाब को खोदने में 10 दिन का समय लिया है। रहीम ने 10 दिन को इस तालाब में खोद दिया और इसकी मिट्टी को फेंक दिया बाहर। और बच्चों, रहीम ने इस तालाब को खोदने में, जिसकी लंबाई चौड़ाई एकदम सेम है, 25 दिन का समय ले लिया है। तो दोनों ने क्या किया? कार्य किया। कैसा कार्य किया? तालाब खोदने का कार्य किया। तो ये बताइए कि कार्य का समापन किसने जल्दी कर लिया? राम ने 10 दिन में ही कर लिया, जबकि रहीम ने 25 दिन में। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि राम को जो कार्य करने की क्षमता है वो ज्यादा है, क्योंकि उसी काम को 10 दिन में कर लिया, और रहीम उसी काम को 25 दिन में किया। नेक्स्ट, इस पर समझा देंगे। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो जिंदा जला देना। चलो,
ए मेरा बिट्टू है, बाबू बिट्टू, और मेरा मुन्ना सिट्टू है। ठीक है, दिस इज बिट्टू, दिस इज सिट्टू, इंग्लिश जानते नहीं, ए बिट्टू है सिट्टू है। ठीक, चलिए बच्चों, हम ये परिभाषा दिए कि बच्चों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बिट्टू ने इस परिभाषा को आद कर लिया 1 मिनट में, और सिट्टू ने इस परिभाषा को आद किया 8 मिनट में। अब बच्चों, परिभाषा तो दोनों के लिए सेम था कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसके लिए भी दोनों के लिए। अब सेम चीज को बिट्टू को याद करने में 1 मिनट का समय लगा, सिट्टू को याद करने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो आपसे अगर पूछें कि याद करने की क्षमता किसके पास ज्यादा है, कौन जल्दी से याद कर लेता है, तो बताओ किसको कहोगे? एग्जैक्टली बिट्टू को। यस, क्योंकि इसके पास क्षमता ज्यादा है, मेमोरी पावर ज्यादा है। यही है एनर्जी का कमाल, यही है एनर्जी। चलिए, तो अब समझ गए होंगे कि सर एनर्जी का क्या मीनिंग है। एनर्जी का मीनिंग है बच्चों की दोनों में कार्य ही होता है। एनर्जी भी एक प्रकार का कार्य है, लेकिन इससे केवल ये पता चलता है कि किसमें क्षमता ज्यादा है करने की। चलिए बच्चों, तो हमारा ऊर्जा हो गया कि कॉल करने की क्या क्षमता है किसी के पास। ये जो ऊर्जा है ना हमारा, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चा। पहला गतिज ऊर्जा, और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु यदि गतिमान रहे तो उस वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होगा वो गति ऊर्जा कहलाएगा। स्थिति ऊर्जा, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था के कारण जो ऊर्जा होगा उसे स्थिति ऊर्जा कहेंगे। जैसे पंखा को जब आप स्विच ऑफ करते हैं तब पंखा चलते चलते रुक जाता है। जब पंखा रुक गया तो उसके पास अभी स्थितिज ऊर्जा है, और जब पंखा चल रहा है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है। तो वस्तु जब गति में रहेगा तो उसके कारण जो ऊर्जा रहेगा गतिज ऊर्जा। तो ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और ये वस्तु v वेग से चल रहा है। तुम समझ सकते हो कि चल रहा है तो इसके पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को हम E से सूचित करते हैं, E और K। और इसका सूत्र होता है 1/2 यानी हाफ वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु का वेग का स्क्वायर। ये हो गया हमारा बच्चा गतिज ऊर्जा का सूत्र। स्थिति ऊर्जा, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसको यहां से उठा के यहां रख दिया गया है, h ऊंचाई ऊपर उठाया गया, वस्तु का द्रव्यमान m है। तो चूंकि वस्तु को यहां से उठा के यहां रख दिया गया है, अब ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो इसमें कौन एनर्जी आएगा? स्थिति ऊर्जा। मतलब बच्चों, कोई अगर वस्तु विराम में रहेगा ना तो उसके पास स्थिति ऊर्जा होता है, और कोई वस्तु जब गति में रहता है तो उसके पास गति ऊर्जा होता है। कहानी खत्म। तो ये विराम अवस्था में इसके पास स्थिति ऊर्जा होगा। कितना होगा? EP बराबर mgh। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को व्यंजक प्राप्त करके दिखाते हैं कि गति ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² कैसे हुआ, और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² कैसे, mgh कैसे हुआ। बच्चों याद रखा, गति ऊर्जा हो या ऊर्जा हो, दोनों एक प्रकार के कार्य हैं। इसमें जब कोई वस्तु गतिशील रहेगा तो गति में रहने के लिए उसको कार्य करना पड़ता है, घर्षण को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, घर्षण का विरोध करने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु ब्रेक मार दिया तो आगे जाकर रुक गया, तो घर्षण कार्य कर रहा था रोकने के लिए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए मतलब जब तक ये गति में था तब तक इसके पास कितना ऊर्जा था, या घर्षण द्वारा कितना कार्य किया गया इसको रोकने के लिए, वही गतिज ऊर्जा है। स्थिति ऊर्जा, एक वस्तु को उठा के दूसरी जगह रख दी तो उसके पास जो ऊर्जा रहेगा वो स्थिति ऊर्जा है। तो गति में रहेगा गतिज ऊर्जा, स्थिति में रहा स्थिति ऊर्जा। याद रखें, ऊर्जा एक प्रकार के कार्य है, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा बताओ? तो ऊर्जा ऐसा एक प्रकार के कार्य है जिसका ऐसा मात्रक जूल, क्योंकि हमें पता है कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसलिए ऊर्जा के भी ऐसा मात्रक जूल ही होगा। तो गतिज ऊर्जा के भी ऐसा मात्रक जूल हुआ, और बच्चों स्थिति ऊर्जा के भी ऐसा मात्रक जूल हुआ, क्योंकि ये और ए दोनों अगर देखा जाए तो एक प्रकार के क्या है? कार्य है। सर एक ऐसा कार्य है, कोई वस्तु गति में रहता है तो उसके लिए उसको कार्य करना पड़ता है, कोई वस्तु रुका हुआ रहता है विराम में तो उसको उसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो गति के कारण जो कार्य होता है उसे गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण जो कार्य करना पड़ता है किसी वस्तु को उसका स्थिति ऊर्जा। चलिए अब गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो हम निकाल के दिखाते हैं। आज बच्चों ये थ्योरी का क्लास है, इसके बाद हम लोग इसी में ऊर्जा संरक्षण पर थोड़ा बात कर लेंगे।
चलिए, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है बच्चों कि इसका जो सूत्र हुआ गतिज ऊर्जा के, जिसे हम इक्कीस से सूचित करते हैं, हाफ mv² हुआ, ये हमको निकालना है। ठीक, चलिए गतिज ऊर्जा के निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से आगे की तरफ चल रही है। गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है। तो इसके पास बच्चों गति में रहने के लिए, यह वस्तु जब तक गति में रहेगा तब तक इसके पास गति ऊर्जा रह जाएगा। लेकिन जैसे ही विराम में आ गया यानी रुक गया तो गति ऊर्जा तो रहेगा ना, वो तो विराम में आ गया, स्थिति ऊर्जा। तो मान लिए बच्चों कि हमारा वस्तु m था, इसका द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m था, v वेग से चल रहा था और इसमें ब्रेक मारा गया। जैसे ही ब्रेक मारा गया यूं 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 वस्तु यहां पर आया और यहां पर आके ये रुक गया। चलो, ये वस्तु का द्रव्यमान जो कि m था अब रुक गया है। रुक गया के मतलब क्या हो बच्चा? रुक गया के मतलब ये विराम की अवस्था में आ गया। विराम की अवस्था का क्या मतलब है सर? रुक गया है, विराम की अवस्था का मतलब है कि इसके पास जो वेग था वो अब 0 हो गया। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक रुकने के पहले तक इसके पास कौन एनर्जी होगा? गतिज ऊर्जा होगा। रुकने के पहले तक रुका तब ना गति ऊर्जा अस्थिति ऊर्जा बदल गया। आगे चल के ऊर्जा संरक्षण पे बात करेंगे। मतलब यहां से लेके यहां तक इसके पास जो गति ऊर्जा था वो निकालना है। तो मान लिए कि यहां आपने ब्रेक मारा, अब यहां ब्रेक मारे तो वस्तु यहां जाके रुका, तो मान लिए कि वस्तु कितना आगे जाके रुका? s, यानी वस्तु में विस्थापन s हुआ है। ब्रेक यहां मारा गया, सर 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 गया, घर्षण इसको पीछे की तरफ रोकने का प्रयास किया। देखना कभी भी आप गाड़ी उड़ी बाइक को चलाते होगे तो ब्रेक मारते हो तो क्या वही रुक जाता है? नहीं, आगे चलकर रुकता है कुछ देर में। तो ब्रेक मारा गया यहाँ, रुका यहाँ, और रुकने के क्रम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय हो गया उसके द्वारा? s। अब कहता गतिज ऊर्जा निकालिए। तो बच्चों गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा क्या है सर? एक प्रकार के कार्य है। तो बच्चों हमें क्या निकालना होगा? कार्य निकालना होगा। कहां से कहां तक का कार्य? यहां से लेके विराम में आने से जस्ट पहले का कार्य। क्योंकि गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा कब तक था? जब तक गति में था। तो हमें कौन सा कार्य निकालना होगा? वह कार्य निकालना होगा जब तक वस्तु गतिमान था, यानी जस्ट विराम से जस्ट पहले, मतलब यहां से यहां तक। ठीक, चलिए तो हम जानते हैं बच्चों कि W बराबर यानी कार्य बराबर हमारे पास बल गुना विस्थापन होता है, और यही कार्य इस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। ठीक, आगे यहाँ W बराबर F गुना S, यानी F बल, तो बल वस्तु पर सूत्र हम लगा सकते हैं बराबर m न्यूटन के दूसरे नियम से। S यानी विस्थापन, तो वस्तु में विस्थापन कितना हुआ बच्चों? वस्तु कितना आगे रुका है? S, तो S की जगह तो S ही हो गया। अब वस्तु का द्रव्यमान और दोबारा निकाल लिया जाए, जिसमें वस्तु का द्रव्यमान हमें पता है कि m और बच गया केवल a निकला। हम जानते हैं बच्चों कि v² बराबर गति के समीकरण से, रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, गति के समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as होता है, हम जानते हैं। जहां v अंतिम वेग, तो वस्तु का शुरू में वेग v था, चल रहा था, अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम में तो रुक गया, तो अंतिम का वेग हो गया 0। u मतलब प्रारंभिक वेग, शुरू में वस्तु कौन वेग से चल रहा था? v के वेग से, u²। 2a यानी त्वरण, s मतलब विस्थापन, कितना दूर गया? तो वस्तु पर ब्रेक मारा गया, तो यहां से लेके यहाँ कितना विस्थापन है बच्चा? s है। चलिए यहां से अगर हम v² निकालेंगे तो माइनस का 2as हो जाएगा। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस कुछ नहीं बता रहा, माइनस ये बता रहा है कि वस्तु जा रहा था इधर, और इसको रोकने के लिए कौन कार्य किया? तो रोकने के लिए बच्चों घर्षण बल कार्य किया। और आपको बता दें कि कार्य हमेशा कोई न कोई बल करता है, तो यहां से यहां तक रोकने में जो घर्षण बल कार्य किया वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित है। यस, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित है। पता है जब भी कार्य होता है ना तो हम वस्तु द्वारा कहते हैं, लेकिन पहले लेक्चर से हम समझा रहे हैं कि वस्तु द्वारा कार्य नहीं होता है, कोई बल द्वारा होता है। तो बच्चों ये तो जा ही रहा था, जैसे ही ब्रेक मारा तो टायर और सड़क के बीच में घर्षण था, स्पीड में मारोगे तो एकदम रगड़ा जाएगा, तो घर्षण इसको रोक रहा था, तो घर्षण रोक रहा था इस दिशा में, इसीलिए माइनस आया। माइनस आने का कारण है कि यहाँ पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है।
और कुछ नहीं। तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव लेकर अगर हम हल करें तो W बराबर m और त्वरण की जगह हो गया 2as एंड विस्थापन बच्चा इसको s लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया s, नहीं ये 2 कहां से आ गया, नो m a की जगह त्वरण यहाँ से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम त्वरण निकाल ले a बच्चा तो a बराबर हो जाएगा v² बटा 2s। चलो यहाँ से निकालिए, त्वरण निकालना a बराबर v² बटा 2s, गुना में है, गुना में बटा में। माइनस क्यों छोड़ दिए, माइनस केवल ये बता रहा है कि आप जा रहे थे इधर, घर्षण बल की आपके विपरीत दिशा में कार्य, और कुछ नहीं। तो यहाँ a की जगह कितना रख देते हैं बच्चा, a की जगह रख देते हैं v² बटा 2s गुना s। तो s से s कट गया, अब जो बच गया यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो, चलो ठीक है। अब हमारे पास जो आया W बराबर वो नीचे आ गया 2 यानी 1 बटा 2, यहाँ पर बच्चों m बचा हुआ, यहाँ पर v बचा हुआ, और यही कार्य एक कार्य किसके द्वारा हुआ, घर्षण बल द्वारा, क्योंकि आपको यहाँ माइनस भी शो कर रहा है कि घर्षण बल द्वारा कार्य हुआ, कार्य विपरीत दिशा में हो रहा है बल के। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित है, लेकिन कहां से कहां तक आप कार्य निकाले थे, तो वस्तु जब तक कि विराम अवस्था में नहीं आ गया था तब तक, इसका मतलब हम गतिज ऊर्जा का कार्य निकाले थे। तो E के बराबर 1 बटा 2 mv², यही हमारा गतिज ऊर्जा है। अब ध्यान से देखिए E क्या है, कार्य, A क्या है, ऊर्जा, तो कार्य ही तो ऊर्जा है, यही तो बोल रहे थे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया ½ mv²। ठीक, चलिए अब स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। चलिए यहां लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का व्यंजक। बच्चों स्थिति ऊर्जा को हम ईपी से सूचित करते हैं और उसका व्यंजक होता है mgh। ठीक, चलिए तो देखिए ये हमारे पास कोई वस्तु है जो कि अभी जमीन पे रखा हुआ है, भूमि पे है, इसका द्रव्यमान m है, इसको उठाया गया ऐसे, और उठा के बच्चों यहां ला दिया गया वस्तु को, m को कितना ऊपर उठाया गया, यहाँ पर यहाँ जो विस्थापन है वो h ऊंचाई के बराबर, h ऊंचा ऊपर ले गया है, यानी यहाँ पर ऊंचाई ही हमारा विस्थापन है। ठीक, यहां से यहाँ उठाया गया, तो यहाँ से ये वाला विस्थापन कितना है, s है। तो बच्चों जब ऊपर और नीचे की बात होता है तो हम विस्थापन न करके उसको ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई एक प्रकार के विस्थापन है और कुछ नहीं। तो यहाँ से यहाँ वाला विस्थापन s, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई h। ठीक, चलिए तो बच्चों हमको यहां से यहां तक उठाने में किया गया कार्य निकालना है कि यहां से यहां जब उठा के लाए तो आपको कितना कार्य करना पड़ा। तो बच्चों कार्य बराबर हम जानते हैं यानी W बराबर होता है बल गुना विस्थापन, और कार्य ना किसी बल द्वारा होता है, तो आपको बल लगाना पड़ा था। मतलब इस वस्तु को जब यहाँ से आप उठा रहे थे, उठा के ऐसे ले जा रहे थे, तो आपको कार्य करना पड़ा था। जानते हैं किसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ा था, गुरुत्व बल के विरुद्ध में। गुरुत्व बल यही तो था जो वस्तु को इसे अपनी ओर खींच रहा था बार बार, यहीं से जैसे आप उठाए उसको हमेशा नीचे की तरफ खींच रहा था। अगर ये बल नहीं होता आराम से उसको ऐसे फेंकता, जिंदगी भर ऊपर चला जाता। तो अब जैसे जैसे वस्तु को ऐसे उठा रहे थे, गुरुत्व बल हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, तब गुरुत्व बल के विरोध में हमको कार्य करना पड़ा। तो कितना कार्य करना पड़ा है, तो गुरुत्व बल जितने नीचे की तरफ जितना कार्य किया है उतना ही आपको कार्य करना पड़ा है। यस, बल किसी मनुष्य द्वारा नहीं होता है, बल किसी कार्य किसी मनुष्य द्वारा नहीं होता है, कार्य किसी बल द्वारा होता है। तो सर कार्य तो हम किए थे, नहीं आप नहीं किए थे, आपने कार्य किया था, लेकिन आपने कितना कार्य किया था, एग्जैक्टली उतना ही कार्य किया था जितना गुरुत्व बल इसको नीचे लगा रही थी। मतलब यहां से लेकर यहां तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि गुरुत्व बल के कार्य को मैनेज कर रहे थे और कुछ नहीं। तो हमको कार्य निकालना होगा, तो बल गुना विस्थापन, तो कार्य बराबर बल कितना होता है बच्चों, F × A होता है, और S यानी विस्थापन, तो यहां से यहां कितना विस्थापन है बच्चा, हमारा H है। चलो W बराबर M की जगह M, और A त्वरण कितना होता है, तो हम जानते हैं कि गुरुत्व बल के अधीन जब कोई काम करता है बच्चों तो A बराबर ma के बराबर होता है, और गुरुत्व बल में जो हमारा त्वरण होता है गुरुत्व बल में, वो त्वरण हमारा G के बराबर हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास त्वरण जो बच्चों A जो है वो G के बराबर हो गया, तो हमारे पास W बराबर आ गया mgh। मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी जरूरत भी ना हमको पड़ी। एक बराबर m, m क्या होता है
वस्तु का मास। ए क्या होता है? त्वरण। यहाँ आप उठा रहे हो तो नीचे की तरफ कौन त्वरण लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण। उस गुरुत्वीय त्वरण को बराबर किए तभी वो वस्तु आपको उठ रहा है, उससे हालांकि थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। ठीक, चलिए तो W बराबर mgh, और यहां से लेके यहां तक जो आपको गुरुत्व बल के विरुद्ध में जो कार्य करना पड़ा था, यही कार्य वहां स्थिति ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित है, mgh। अब देखो कार्य कितना? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh। मतलब कार्य ही हमारा ऊर्जा है। बस कहानी खत्म। तो ये आपका व्यंजक था स्थिति ऊर्जा का। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण हमसे क्या कहता है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण जो कहता है लिख देते हैं, यह सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लिखो, सबसे अच्छा रहेगा, जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर किया जा सकता है। ये है ऊर्जा संरक्षण कि न तो इसको बना सकते हैं न मिटा सकते हैं, आत्मा की तरह। आत्मा संरक्षण, आत्मा को न तो आप बना सकते हो न मिटा सकते हो। आत्मा कभी मरता नहीं है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड से आया है, गॉड के पास चला जाता है। इसी तरह से तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ना कि ऊर्जा संरक्षण न तो ऊर्जा को मिटा सकते हैं न बना सकते हैं, मतलब ऊर्जा केवल ट्रांसफर होता है। अब देखिए, आप लोग टॉर्च का नाम सुने हैं। अब जैसे ही टॉर्च को आप ऑन करते हैं तो उससे बिजली निकलने लगता है। दरअसल वहां यह हुआ बच्चों कि जैसे ही टॉर्च को आप ऑन किए तो वहां बैटरी के कारण उसको विद्युत ऊर्जा मिला, और जैसे ही आपने टॉर्च को ऑन किया तो विद्युत ऊर्जा आपको वहां कन्वर्ट हो गया प्रकाश ऊर्जा में, और टॉर्च आपको प्रकाश देता है। इसी तरह से मोमबत्ती का नाम सुने हैं, तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं बच्चों तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा रहता है। जैसे ही मोमबत्ती को आप जलाते हो सलाई से तो वैसे ही वो प्रकाश देने लगता है। अब प्रकाश के साथ साथ इसमें और आपको देखने को मिलेगा, इससे थोड़ा मेरा हाथ जलता भी है, इसलिए इसमें ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा दोनों होता है। तो ये है ऊर्जा संरक्षण। चलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए एक बहुत सा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, देखिएगा मजा आएगा। फिर ऊर्जा संरक्षण आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आएगा कि हाँ। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें आप कहोगे कि सर हमारा टॉर्च जब हम बैटरी को चलाते हैं, बैटरी को जैसे ही डाल देते हैं नए सेल को और टॉर्च को ऑन करते हैं तो आप कहते हैं कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो रहा। तो ऊर्जा नष्ट नहीं हो रहा तो बताइए बैटरी आखिर खपत क्यों हुआ? बैटरी काहे बताता है कि बैटरी खत्म हो गया? 5 रुपये वाला सेल देखे ना, 5 रुपये वाला सेल लगाइए बैटरी में, जलाइए 10 दिन 20 दिन 1 महीना, उसके बाद क्या दूसरा सेल लगाइए, जलेगा ही नहीं, उसका लाइट डिम हो गया। क्यों? ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है? ऊर्जा करो तो उत्पन्न कर सकते हैं नष्ट। तो आखिर उसके पास जो ऊर्जा था बैटरी के पास वो गया कहाँ? बच्चा वो कहीं गया नहीं है, वहां पर जो उसके पास विद्युत ऊर्जा था वो प्रकाश ऊर्जा में। हर दिन उसको आप जला रहे थे तो उससे प्रकाश निकल रहा था, तो उसका विद्युत ऊर्जा ही कन्वर्ट हो रहा था प्रकाश ऊर्जा में, वही आपको मिल रहा था। उसी तरह से आप मोमबत्ती को जलाते हैं, अब देखिए कि मोमबत्ती जल्दी 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 खत्म हो जाता है। अब बोलेगा कि सर ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से तो ऊर्जा संरक्षित रहता है, तो मोमबत्ती आखिर जल के क्यों खपत हो गया? बच्चा खपत ना हुआ है, आपने मोमबत्ती को जलाया, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा था, बदले में आपको प्रकाश भी तो मिला और थोड़ा मना उससे जलता भी तो है, तो प्रकाश ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल गया, खपत ना हुआ, उसके प्रकाश ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में चला गया है। ट्रांसफर होता है। चलिए तो बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, सुंदर सा क्वेश्चन। हमारे घर में बिजली बिल आते हैं, किसके आधार पे आते हैं? यूनिट के आधार पे, कि 10 यूनिट, 600 यूनिट या जितना भी आए, 500 यूनिट, करीब 1 यूनिट का 7 या 8 रुपये लगता होगा, है ना।
तो सुनिए ऊर्जा संरक्षण। अब आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, चलिए टीवी लगा हुआ, आप टीवी देखते हैं, बल्ब देखते हैं, पंखा देखते हैं, तो उस सभी में आपको पता है ना कौन ऊर्जा जाता है? विद्युत ऊर्जा जाता है। विद्युत ऊर्जा का क्या मतलब है कि बिना आप करंट के माध्यम से टीवी को, बल्ब को और मरकरी को जला नहीं सकते, पंखा भी नहीं चला सकते। पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए यानी विद्युत ऊर्जा, टीवी चलाने के लिए बिजली चाहिए विद्युत ऊर्जा, लाइट जलाने के लिए बिजली चाहिए विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा या चाहे तो दुनिया के कोई भी ऊर्जा क्यों ना हो, ऊर्जा अगर खपत नहीं होता है, ना उत्पन्न होता है, ना नष्ट, तो ये बताइए कि आपके घर में बिजली आया कहाँ से? 600 यूनिट, 500 यूनिट, 10 यूनिट बताइए। चलिए आपके घर में एक महीना के लिए लेते कि 500 यूनिट बिजली बिल खपत हुआ, विद्युत ऊर्जा इतना खपत हुआ, कितना? 500 यूनिट। लेकिन ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है कि ऊर्जा तो खपत होता ही नहीं है। तो ये बताइए कि आपका मीटर कैसे बताने लगा कि 500 यूनिट का खपत हुआ? क्यों बिजली बिल आया? बिजली ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा नष्ट तो नहीं होना चाहिए था, तो नष्ट नहीं होना चाहिए था, तो आपके घरों में 500 यूनिट का बिल क्यों आया? तो बच्चों सच है ये बात कि आपके घर में बिजली का खपत नहीं हुआ है, बिजली उठा ही नहीं है। सर आप भी क्या झूठ बोल रहे हो? सर झूठ। अगर हमारे घर में बिजली खपत नहीं है तो 500 यूनिट आया कैसे? सर वो जो मीटर रहता है, घर में मीटर लगा हुआ था ना, वो कैसे शो कर रहा है कि 500 यूनिट खपत हुआ, 600 यूनिट हुआ, 400 यूनिट हुआ महीने में? कैसे? ऊर्जा तो खपते ना हुआ है, विद्युत ऊर्जा जा रहा है, का दिक्कत? जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, खपत हो ही नहीं रहा, जा रहा है, जा रहा है, खपत हो ही नहीं रहा, तो वही रहना चाहिए ना बच्चा ना। सच में यहाँ पे ऊर्जा की नष्ट ना हुआ है, यहाँ ऊर्जा ट्रांसफर हुआ। सर कैसे? अब बच्चों बताओ, पंखा में आप क्या दिए थे? विद्युत ऊर्जा दिए थे कि नहीं? यस सर, हम पंखा में दिए थे विद्युत ऊर्जा। तो क्या पंखा बदले में आपको चला तो कुछ ना दिया? यस, पावन हमको दिया, पावन ऊर्जा दिया, विद्युत हमको, हवा दिया हमको, तो आप दिए उसको विद्युत ऊर्जा और वही बदल गया आपको हवा के रूप में। सोचिए अगर पंखा करंट के रूप में लौटा देता तो हम लोग ऐसे करते रहते, करते रहते कि नहीं? यस, इसीलिए वो हमें हवा ऊर्जा के रूप में दिया, लेकिन आपने दिया था विद्युत ऊर्जा, वो हमें दिया बदले में। और जितना विद्युत ऊर्जा, जितना हवा में बदला था, जितना विद्युत ऊर्जा, जितना पावन ऊर्जा बदला था, उतना ही आपको बिजली की खपत हुआ था। इसके अतिरिक्त आपके घर में क्या था? टीवी था। यह देखिए टीवी था, अब टीवी भी तो देख रहे थे। अब टीवी देख रहे थे तो टीवी में हीरो हीरोइन निकल रही थी, तो हीरो हीरोइन निकाल के केवल क्या कर रही थी? ऐसा नहीं ना कर रही थी, वो बोलती भी है, कुछ गाना गाती है, हमको हमें से चुरा लो, गाना गाती है कि नहीं? अब वो गाना गाई या गाना गाया, हीरो हीरोइन साथ में डांस करते हैं, यस यस, करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो बच्चों जब वो गाना गाया तो उससे आवाज निकला, और आवाज हमारा कौन ऊर्जा होता है? ध्वनि ऊर्जा होता है। साथ में टीवी आप चलाए थे, टीवी को आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चलाए तो देखेगा टीवी हल्का गर्म हो गया, मतलब हमारा यहाँ पर बच्चों कुछ उष्मा ऊर्जा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कुछ उष्मा ऊर्जा भी। साथ में टीवी चलता तो उससे कुछ लाइट भी निकलता है। आप सभी लाइट उठ को बंद कर देना रात में, और टीवी चलाना, अब देखना आपका रूम है वैसे ही उजाला रहेगा, मतलब वहां पर कुछ प्रकाश ऊर्जा भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब आया कहां से? टीवी के अंदर हम क्या देख रहे थे, क्या दे रहे थे? ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से, तो टीवी के अंदर आप विद्युत ऊर्जा दे रहे थे। ये प्लग है, जैसे ही प्लग आप खोसिएगा बोर्ड में, वैसे इसमें गया विद्युत ऊर्जा। तो क्या बदले में विद्युत ऊर्जा गया? तो यार टीवी से विद्युत ऊर्जा निकलता है ना, विद्युत ऊर्जा निकलता तो कौन टीवी देखता? कहता बाप रे पागल हो गए, वो तो हमारा करंट ही देता है, करंट लेता, करंट देता। तो बदले में आपको क्या दिया? ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और यही विद्युत ऊर्जा बदल गया ध्वनि ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। जितना ज्यादा विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा बदलेगा, उतना ज्यादा आपको मीटर में बिजली बिल उठेगा। तो ये बताता है ना 500 यूनिट, ये नहीं बताता है कि आपके मीटर में इतना नष्ट हुआ है। ये आपको कहने का मतलब है ना कि आपको विद्युत ऊर्जा जो है इतना यूनिट, आपको, आपने क्या किया, उसको किसी और ऊर्जा में बदल दिया। हाँ, बिजली बिल वाला पैसा मांगे आता है ना, तो उसका कहने का मतलब ये ना होता है कि आपके घर में बिजली खपत हुआ। वो बोला ना कि आपने जो विद्युत ऊर्जा को टीवी ऊर्जा के रूप में बदला, हवा, प्रकाश, उसमें चला गया, तो जितना आप बदले है ना उतना का पैसा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।